हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। कल है अमावस्या, जिसको जेठ महीने की सबसे बड़ी अमावस्या बोला जाता है और ये साल की भी सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है। तो हम इस दिन क्या कर सकते हैं अपने लक को बढ़ाने के लिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। पहले तो जान लीजिए कि महीने में एक बार मावस पड़ती है और एक बार पूर्णिमा पड़ती है। अमावस्या उसे बोला जाता है जिस दिन चाँद दिखाई नहीं देता, आसमान में चाँद नहीं होता है, उस दिन अदृश्य रहता है। और पूर्णिमा उसको कहा जाता है जिस दिन पूर्णिमा का पूरा चाँद होता है, मतलब चाँद पूरी तरह गोल दिखाई देता है आसमान में। तो प्रकाश और अंधकार, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पूर्णिमा होगी तो प्रकाश होगा, अमावस्या होगी तो अंधकार होगा। तो इसी तरीके से जेठ माह की जो है सबसे बड़ी अमावस्या है ये, जो जेठ माह में पड़ती है। और इस दिन किए गए उपाय हमें बहुत ही ज़्यादा फल दे सकते हैं, या इस दिन की हुई हमारी एक भूल हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो बातें। दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले अमावस्या के दिन ना हमें स्नान जरूर करना है। सुबह सुबह गंगा जल डाल के स्नान करें, शिव जी का स्मरण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षे मामृता। इस नाम का भी जप कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र नहीं याद होता तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मंत्र ऑल ओरा एंड ऑल ब्रह्मांड, बिकॉज इसमें हम शिव जी के मतलब क्या कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कि भाई हम श्री मतलब लक्ष्मी, शिवाय मतलब शिव, नमस्तुभ्यम नमस्कार कर रहे हैं। और किसको, शिव किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, हम उन दोनों को नमस्कार करें तो वो तो हमारी बात सुनेंगी ना। तो ये मंत्र बहुत इफेक्टिव है, आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। स्नान करने के बाद जो है हमें पूजा करने के लिए शिवालय जाना है। अपने घर पे भी हम पूजा कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। सुबह सुबह की मैं आपको पूजा बता रही हूँ। और सूर्य देव को जल दें, उसमें थोड़ा सा जो है चावल डालें और प्रभु से जो है बोले कि भाई अमावस्या में अगर मेरे जीवन में प्रकाश भर दो, हे सूर्यदेव मेरे जीवन में प्रकाश भर दो, मुझे बहुत अच्छी लग्जरी ज़िंदगी दो। इस तरीके से आप उनसे विनती कर सकते हैं और वो ज़रूर सुनेंगे आपकी विनती को। और उसके बाद आप किसी जानवर को जैसे मतलब फीडिंग करा सकते हो, मतलब जैसे कि चारा डालना, किसी गाय को चारा दान कर सकते हो, किसी कुत्ते को बिस्किट या दूध पिला सकते हो आप। हमारे घर में भी एक पेट थी और जिसका सैटरडे को ही मतलब वो हमें छोड़ के चली गई थी, तो मुझे उसकी याद आ गई। मतलब बहुत लगाव हो जाता है जानवरों से भी, मैं बता नहीं सकती आपको। कोई बात नहीं, अमावस्या पर टॉपिक चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अमावस्या के दिन हमें ये काम करने हैं और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि गरीबों में दान पुण्य इस दिन बहुत ज़्यादा लगता है। तो खाने की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाँटें। और हमें क्या नहीं करना है इस चीज़ का ध्यान रखें, नाखून ना काटें इस दिन, ठीक है, और बाल ना कटवाएं इस दिन, किसी जानवर को बिल्कुल भी पीटे ना, दर्द ना पहुंचाएं किसी को, किसी इंसान का दिल ना दुखाएं इस दिन। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से अगर आप बच सकते हो तो आपकी पूजा, अगर आप पूजा भी नहीं करते ना तब भी आपके ये पूजा में ही लगेगा, अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और अदरवाइज़ एक काम हर महिला को करना चाहिए, एक काम हर महिला को करना चाहिए कि इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। जब वट सावित्री व्रत पड़ता है और अमावस्या भी उस दिन ही पड़ती है, इस दिन 16 श्रृंगार करके वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल भी पूजते हैं और बड़ का वृक्ष होता है उसे भी पूजते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से पूजा करना चाहते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। भगवान श्रद्धा के भूखे, ना कि सामान की और ना हमारे आने जाने के, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान तो ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी, तो कि अगर एक वो बोलते हैं ना शिकारी, अगर पूरी रात काटने के लिए भी पत्ता पत्ता करके शिवलिंग पे डाल दो, उसे पता नहीं था नीचे शिवलिंग है, तो भगवान तब भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो मतलब श्रद्धा के ही भूखे हैं, भाव के ही भूखे हैं। बाकी आप कैसे उनको मना सकते हो वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। वो हमसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ज़िंदगी भर हमें देते ही देते रहते हैं। इतना दिया मेरे भगवान ने, मुझे झोली छोटी पड़ गई, ऐसा कुछ भजन है ना, वो बिल्कुल लागू होता है। इतना मुझे दे रहा है भगवान, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ये शुक्रिया अदा करती हूँ, हर वक्त ऐसे कहते रहें। बाकी आपका ये त्यौहार शांतिपूर्ण सुखपूर्ण रहे। धन्यवाद। और मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रही। थैंक यू।